नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के बारे में दिए गए सावधानियों को, दिए गए सुरक्षा के नियम को सरकार जो हमें बताने जा रही है, सरकार जो हमें बता रही है सुरक्षा के उपाय, उन उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, कोरोना को आपको अपने घर में लाना है तो घर से बाहर निकलना होगा। अब ये आपकी इच्छा है कि कोरोना को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा। तो क्या आप ये चाहते हैं? आप चाहते हैं घर से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को धोखा देना, अपने परिवार के लोगों के जीवन से खेलना? अगर हम अपने आप को सुरक्षा देना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षा देना चाहते हैं, सिर्फ ये कार्य ही हम कर लें तो समाज में एक बड़ा योगदान हो जाएगा और कोरोना जैसी बीमारियों से हम दूर रहेंगे। इसलिए घर से बाहर निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि घर से बाहर निकलना ही कोरोना को आमंत्रण देना होगा। आप अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें। सरकार हमें खुद कह रही है कि अपने घर में रहो। ये ऐसे पल मिले हैं हमें, हम अपने काम के सिलसिले में, धन कमाने के चक्कर में हमेशा घर के बाहर रहते हैं। ये सरकार भी हमें समय दे रही है कि हम अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, अच्छा समय बिताएं, अच्छी अच्छी बातें करें। सिर्फ इतना भी आप करते हैं तो समाज को बहुत बड़ा योगदान आप दे देंगे। सरकार सिर्फ यही चाहती है कि आप अपने घर पर रहें। फिर भी आप अगर अपने घर में रह भी रहे हैं, कुछ उपाय आप अवश्य करें। जो लोग हीलिंग के क्षेत्र में हैं, अपने मणिपुर चक्र का अभ्यास करें, मणिपुर चक्र ध्यान का अभ्यास करें। मणिपुर चक्र यानी हार्ट चक्र के नीचे और नाभि चक्र के ऊपर का भाग को मणिपुर चक्र कहते हैं। यह आपकी सुरक्षा को बढ़ाता है। जो योग ध्यान में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, योग ध्यान प्राणायाम में, उनको मैं कहना चाहता हूं कि 1-1 मिनट का अभ्यास है कपालभाति या भस्त्रिका। ऐसे तो और भी आसन हैं, हमको कह सकते हैं पवन मुक्तासन है, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो हर व्यक्ति कर सकता है, जो ऐसा आसन है, उसे कपालभाति या भस्त्रिका आसन कहते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। कपालभाति है, इस तरीके से किया जाता है। और जो भस्त्रिका है वो झटके के साथ सिर्फ 1-1 मिनट करना है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आप स्वयं करें, अपने परिवार को करने के लिए कहें, अपने बच्चे को करने के लिए कहें। ऐसा करते ही आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। किसी भी तरह का वायरस वाली बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। सिर्फ कोरोना वायरस की ही चर्चा नहीं की जा रही है, किसी भी तरह के इन्फेक्शंस, किसी भी तरह की बीमारियों से आपका शरीर सुरक्षित रहता है। तो बस एक ही चीज याद रखें, कोरोना को बुलाना है तभी घर से बाहर जाना है। यह आपकी इच्छा के ऊपर है। घर में रहकर कोरोना को हम अपने से दूर रहकर हम अपने देश की सेवा भी कर सकते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं। घर में रहें, शुद्ध रहें, किसी भी अननोन व्यक्ति से न मिलें, दूरियां बनाएं और बस कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते रहें, दिन में 3 बार 4 बार। आप देखेंगे कि हम सब मिलकर कुछ ही दिनों में कोरोना जैसी महामारी का सामना करके उसे परास्त करेंगे।
हम अपने समाज की, अपनी देश की इसी बहाने सेवा भी करेंगे। दूसरी बात आपने देखा होगा, सरकार हमें स्वयं कह रही है आप घर में बैठो। हमारे बिहाफ में सरकार ये भी कंपनियों से कह रही है कि आप अगर अपने कर्मचारी को घर में बैठने के लिए कहते हैं तो उनकी सैलरी को ना काटो, उनका वेतन ना काटो। सरकार हमें मदद ही कर रही है, हर तरीके से कोशिश कर रही है सरकार। लेकिन आपने एक बात देखा होगा कि सामान्य जनता को तो सरकार कह रही है कि अपने घर में बैठो, लेकिन स्वयं सरकार सामने है, पूरा सरकारी तंत्र सामने है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सामने है। डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय से लेके सब लोगों को 8 घंटे नहीं 24 घंटे की नौकरी दी जा रही है, 24 घंटे का काम दिया जा रहा है। उनको आराम नहीं मिल रहा है। किसके लिए? ये हमारे लिए ना। हमारा जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए वे अपने जीवन को धोखे में डाल रहे हैं। हमारे लिए हमारा कर्तव्य है कि ऐसे लोग जो सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, पूरा पुलिस तंत्र है, पूरा सरकारी तंत्र है, छोटे से छोटे सफाई कर्मचारी को भी आराम नहीं मिला है। सरकार उससे 24 घंटा काम ले रही है। किसके लिए? हमारे लिए। हमारा फर्ज है उनके लिए आभार व्यक्त करने का। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। ये लोग हमारी जिंदगी बचाने में लगे हैं, अपने जीवन को धोखे में डालकर। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए सरकार जो हमें कह रही है, उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। और ऐसे लोग जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को धोखे में डाला है, एक सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा सरकारी तंत्र, इनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि हम इनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं। फिर भी हमारे देश की बात करते हैं। पूरी दुनिया की कंपेयरिंग की आप बात करें, पूरी दुनिया में जिस तरीके से ये बीमारी तेजी से फैली है, उसकी तुलना में 125 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश भारत बहुत ही ज्यादा नियंत्रण किए हुए है इस महामारी को। फिर भी हमारा फर्ज है कि सरकार जो कार्य कर रही है उसमें हम अपना घर में रहकर योगदान दें, किसी से न मिलकर योगदान दें। सरकार सिर्फ इतना ही चाह रही है, और जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं उनके लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि उनका हम कर्ज कभी चुका नहीं सकते। और ये सही है, जब भी कभी ये दिखें तो हमें उनको क्लैप करना चाहिए, ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, हमें जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। आशा है आप सरकार के कार्य में अपना योगदान करेंगे। धन्यवाद।